गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जसविंदर आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। और जो मेरा टॉपिक है आज का एज प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, एज प्रॉब्लम्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जो ये टॉपिक है, आपको ये टॉपिक मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल पे कराऊंगा। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं एज के बारे में आपको पहले डिस्कस करना चाहता हूँ भी एज प्रॉब्लम हम करेंगे कैसे। अब बच्चों, एज प्रॉब्लम्स जो टॉपिक है, इसमें आपने वर्डिंग का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वर्डिंग मीन्स भी, जैसे मैं कहता हूँ भी 5 साल बाद और 5 साल पहले। अब बच्चों, सपोज करो अगर किसी की आयु, वर्तमान आयु 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी? 15। और 5 साल पहले कितनी हो जाएगी उसकी? 5। यानी कि इसमें 10 में 5 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगी। इसमें 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो बच्चों इसकी 5 साल हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और बच्चों, इसको हम विदाउट एक्स यानी कि रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड क्या होता है, थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। रेशो इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के इक्वल रख के हम क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चों, अर्थमेटिक में सबसे पहले जो बच्चों को मैंने रेशो मेथड भी करा चुका हूँ मैं, और परसेंटेज भी। तो रेशो और परसेंटेज जिसका अच्छा है वो सारा अर्थमेटिक अच्छी तरह से कर सकता है। तो बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम की बहन की उम्र श्याम की उम्र की आधी है। अब यहाँ पे आपने देखना है भी श्याम की बहन की उम्र श्याम की उम्र की आधी है। श्याम आज 4 वर्ष का है। जब श्याम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? श्याम सिस्टर इज हाफ द एज ऑफ श्याम। श्याम इज 4 years old today. When Shyam will be 100 years, then what will be the age of his sister? तो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आपको देखना है भी श्याम और उसकी सिस्टर। तो बच्चों, आप देखो श्याम और श्याम की बहन। अब यहाँ पे आपको दिया है श्याम की एज कितनी दी है? 4 साल। उसकी बहन की एज कितनी है? श्याम से आधी, तो 4 का आधा कितना देगा बच्चों? 2। अब यहां तो क्लियर हो गया। जब श्याम 100 वर्ष का होगा, अगर श्याम 100 वर्ष का हो गया यहाँ पे, तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? तो बच्चे देखेंगे, तो कई बच्चे इसको लिखेंगे 50 भी। अगर यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ भी ऑफ होगी, तो 50 लिखेंगे। आंसर भी आप डी वो कर दोगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप एक चीज सोचो भी, अगर प्रेजेंट में श्याम 4 साल का है और उसकी बहन उससे 2 साल छोटी है, यानी कि उससे आधी है, 2 साल छोटी, बात एक ही है ना। तो इनका बच्चों डिफरेंस कितना हो गया? तो अंतर कितना हो गया बच्चों? 2 साल। अब अगर आप एक बात सोचो भी, जो पर्सन, ये जो श्याम है, ये अगर आज 4 साल का है और इसकी बहन यहाँ पे 2 साल की है, तो जब इसकी उम्र 100 वर्ष होगी तो इसकी उम्र भी तो बच्चों आगे बढ़ेगी ना भी। अंतर तो 100 साल बाद भी उतना रहेगा जितना आज है। तो बच्चों, इसका आंसर 50 ना आके तो 100 में से 2 माइनस कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 98 ईयर्स। यानी कि डिफरेंस कॉमन रहेगा 2 साल। तो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन में एक जल्दबाजी में आपने 50 नहीं करना, तो आंसर आएगा आपका 98। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ के, मान लो, एक तो आपका बेसिक चीजें पता लग जाती हैं। एक कई बार जल्दबाजी में बच्चे कर देते हैं 50 साल, लेकिन बाद में उसको पता लगता है इसका आंसर क्या आएगा? 98। तो आपने ये देखना है भी जो अंतर है, अंतर अगर आज भी 2 वर्ष का है तो 100 साल बाद भी 2 वर्ष का ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? 98। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राम की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की
1/4 गुणा है तो उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की आयु बताइए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। विराम की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 1/4 गुणा है, तो उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की आयु बताइए। विराम गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, भी 6 साल पहले उसकी शादी हुई। नाउ हिज प्रेजेंट एज इज 1/4 टाइम्स एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। If his son age is 1/10 of his age, then what is the age of his son? तो बच्चों आपने ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको बताऊंगा भी आपको इसमें। अब देखो बच्चों, कौन है? राम। राम यानी कि राम की वर्तमान आयु और उसकी शादी के समय की आयु। अब बच्चों आपको पता है 1/4, तो इसको बच्चों हम 5/4 लिख सकते हैं। अब आपको मैंने फ्रैक्शन में एक चीज बताई थी, जो 4 है ये ओरिजिनल है। अब उसकी शादी के समय क्या आयु मैंने मान ली 4, अब उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 5। अब कैसे हुई ये 5? मैंने तो लिख दिया 5, तो मैं आपको ये बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से बताऊंगा भी कैसे 5 होती है। अब देखो बच्चों, अगर आज शादी के समय की एज आपकी 4 साल है, तो 4 का 1/4 तो 5/4 होता है, तो इससे कैंसल, तो बच्चा क्या आपके पास 5, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 5। अब उसने ये बोला है शादी के समय की 1/4, तो उसके बेटे की उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे 6 वर्ष पहले हुई, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, यानी कि इसकी शादी से 6 साल पहले हुई। अगर ये 5 साल का है, यहाँ पे इसका अनुपात 5 है, इसका 4 है, तो शादी कब हुई थी 6 साल पहले। तो बच्चों इनका डिफरेंस कितना हो गया, वही 1, तो 1 बराबर 6, तो शादी के समय की एज कितनी है उसकी 6 चौके 24, और वर्तमान में कितनी है 6 पंजे 30। अब यहां से भी आपको पता लग सकता है, अभी 24 का 5/4, 4 6 जा 6 5 जा, यानी कि ये चीज क्लियर होगी। हाँ वाकई में भी 24 साल थी उस समय एज, और वर्तमान में है 30। अब आपने निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, आपने निकालना है तो उसके, देखो बच्चों उसने आपने निकालना है तो उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो वर्तमान में उसकी उम्र 30 है, तो 30 का 1/10 कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों 3 साल, सॉरी 30 नहीं 3 साल। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं भी 1/4 को आप बच्चों 5/4 लिख सकते हैं, तो आप 4/5 लिख सकते हैं। ये चीज शादी हुई थी 6 साल पहले, तो इनका डिफरेंस आ गया बच्चों 1, तो 1 इज इक्वल टू 6, 6 4 जा 24, शादी के समय उसकी एज थी 24। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले भी जब उसकी शादी हुई उस समय उसकी एज कितनी थी 24 ईयर्स, और आज कितनी है 30 ईयर्स। अब उसने पूछा है उसके बच्चे की आयु, तो 30 का 1/10 3 साल उसके बच्चे की आयु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चन ये एज एग्जांपल के तौर पे कराए। अब कई बच्चों को रेशियो नहीं पता भी 1 के इक्वल कैसे है, तो मैं रेशियो का थोड़ा सा पार्ट आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जिससे आपको इन क्वेश्चनों में निकालने में मुश्किल न हो। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नए, बिल्कुल इजी और बिल्कुल मस्त क्वेश्चन होंगे बच्चों जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब बच्चों रेशो के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अब रेशो इज इक्वल टू होता है 1 के, और परसेंटेज इक्वल टू होता है 100 के। अब परसेंटेज तो हम काम ही नहीं कर रहे कोई भी, ये तो बाद की बात है जब टॉपिक करेंगे। अब रेशो होता है इक्वल। अब मैं बोलता हूं ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए की आयु 24 साल है या ए की आयु 12 साल है, तो बी की आयु कितनी होगी? ए की आयु 12 साल है तो बी की आयु
कितनी होगी। अब बच्चों आपने देखना है भी ए और बी की आयु का अनुपात दिया है आपको, रेशो ऑफ ए एंड बीज एज कितना है 2:3। अब यहां पे आपको दिया हुआ ए की आयु और ए की आयु का अनुपात कितना है 2, तो 2 बराबर आप 12 लिख सकते हैं, तो 1 = 6। अब आपको बी की निकालना है तो 6 3 जा 18, यानी कि बी की एज कितनी हो जाएगी बच्चों 18 साल। दूसरा, अब बच्चों वो आपको ये बोल सकता है भी ए और बी की आयु का योग 30 साल है, कितने 30 साल। अब योग दे दिया तो बच्चों आपने इसको ऐड कर देना है, 2 + 3 5, 5 बराबर 30, 1 = 6। अब योग दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में और किस तरह से पुट कर सकता है वो, तो वो बच्चे पुट कर सकता है इनका अंतर भी ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि ए बी से 6 साल छोटा है, यदि ए बी से 6 साल छोटा है तो बी की आयु बताओ। अब बच्चों यहां पे छोटा बड़ा भी, अगर एक व्यक्ति छोटा है तो दूसरा व्यक्ति ऑब्वियसली उससे बड़ा है। तो अब उसने बोला है भी जो ए है वो बी से, मैं लिख देता हूं इसको, भी ए बी से 6 साल छोटा है तो बी की आयु बताओ। अब बच्चों आपको देखो, अगर यहां पे योग है तो इन दोनों का योग कर देना है। अब छोटा है बड़ा है तो उसने इंडायरेक्टली अंतर दे दिया, तो 2 और 3 का अंतर कितना हो गया 1, कितना छोटा है 6, तो 1 के कुल 6 आ गया। तो उसने पूछा बी की आयु, तो बी का रेशो कितना है 3, तो 6 3 18। तो इस तरह से बच्चों हम रेशो मेथड से इन क्वेश्चनों को करेंगे विदाउट एक्स मानकर। और जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपके हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितने बच्चों 6:7। 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर राम विल बी 48 ईयर्स। 6 वर्ष बाद राम 48 वर्ष का हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु बताओ। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं मैं, द प्रेजेंट एज रेशो ऑफ राम एंड श्याम इज 6:7। आफ्टर 6 ईयर राम विल बी 48 ईयर्स ओल्ड, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो बच्चों आपको देखो क्वेश्चन है राम और श्याम, एक जगह राम लिख लिया मैंने, एक जगह श्याम, तो इनका रेशो बच्चों कितना है 6:7। अब जो रेशो है ये आपका प्रेजेंट का है, वर्तमान का, ये किसका है वर्तमान का। अब 6 साल बाद 6 साल बाद जो राम है वो 48 साल का है। अब बच्चों अगर आप ये देखो भी, अगर आज मैं 6 साल बाद 48 का है तो 6 साल पहले कितने का था, तो 48 में से 6 माइनस कर देंगे 42। अब ये हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो बच्चों रेशो है वो हमें वर्तमान का दिया हुआ है और एज हमें 48 6 साल बाद की दी हुई है। अब बच्चों यहां पे हम रेशो को तो नहीं कम ज्यादा कर सकते, लेकिन एज को अकॉर्डिंग टू रेशो हम चेंज कर सकते हैं भी। अगर रेशो में वर्तमान में तो वर्तमान का है तो एज भी हमें वर्तमान के लेके आनी पड़ेगी। तो 48 में से 6 माइनस कर दो 42, तो अब आप लिख सकते हैं 6 बराबर 42, 1 बराबर 7। अब श्याम का रेशो कितना है 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी बच्चों 49 ईयर्स। तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी 49। तो उसने पूछा श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 49 ईयर्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। कितने बच्चों? 2:3। 8 वर्ष पहले राम 20 वर्ष का था, तो श्याम की वर्तमान आयु बताओ। द प्रेजेंट एज रेशो ऑफ राम एंड श्याम इज 2:3। 8 years ago Ram was 20 years old. 8 years ago Ram was 20 years old. Then what is the present age of Shyam? तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सुंदर क्वेश्चन है। तो आप राम और श्याम 2:3। अब बच्चों आपको आयु का अनुपात है ये, जहां पे नहीं लिखा हो तो वो इट मीन्स क्या है? वर्तमान। अब वो कहते हैं 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले राम कितने साल का था? 20 साल का। अब बच्चों अगर आप देखो भी कोई व्यक्ति 8 वर्ष पहले 20 साल का था, तो आज वो कितने का है? तो 20 + 8, 20 + 8 तो बच्चों कितने का हो गया? 28 का। अब ये भी वर्तमान है तो अनुपात भी वर्तमान हो गया। तो बच्चों 2 = 28, 1 = 14, यानी कि 1 को ले आए। अब आपको निकालना क्या है? श्याम की आयु प्रेजेंट में, तो 14 × 42, तो आंसर क्या है आपका? 42। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 8 साल पहले श्याम 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी? द प्रेजेंट एज रेशो ऑफ राम एंड श्याम इज 3:4। 8 years ago Shyam was 8 years old. Then what was the age of Ram 8 years ago? तो बच्चों आपको देखो राम और श्याम 3:4। अब ये चीज आपके दिए हुए वर्तमान, ये चीज आपकी वर्तमान में 8 वर्ष पहले जो ये राम है 8 साल पहले कितने का था? सॉरी, जो राम ने श्याम 8 साल पहले कितने का थे? 8 वर्ष का, 8 साल पहले। अब बच्चों अगर आज से 8 साल पहले कोई 8 साल का था, तो आज वो कितने का है? तो 8 + 8 16। तो श्याम वर्तमान में कितने का हो गया? 16 साल का। तो वर्तमान में अनुपात कितना है बच्चों इसका? 4। तो इसको हम 4 = 16, 1 = 4, यानी कि 4 = 16, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दिया 4, तो 1 के इक्वल कितना गया? 4। अब राम का अनुपात वर्तमान में 3 है, तो 4 × 3 = 12। अगर तो पूछता भी वर्तमान में राम की एज कितनी है, तो आंसर आ जाता 12। लेकिन उसने पूछा क्या है? 8 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी? अगर आज आप 12 साल के हो, तो आज से 8 साल पहले कितने थे? तो बच्चों 12 में से 8 माइनस कर दो, तो वो कितने का है? 4 वर्ष का। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा 4 वर्ष। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बिना पेन कॉपी के करने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। अगर आपका थोड़ा सा टॉपिक कंसेप्ट भी समझ आता तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 5 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:8 है। राम आज 30 वर्ष का है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? आफ्टर 5 years द रेशो ऑफ राम एंड श्याम विल बी 7:8। इफ राम्स एज इज 30 years देन द प्रेजेंट एज विल बी श्याम। तो बच्चों आप लिख लो राम और श्याम, ये 5 वर्ष बाद। अब बच्चों आप देखो रेशो आपको 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है। अब यहां से आपने हर चीज को समझना है। और राम आज, इसकी वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? 30 साल। अब बच्चों रेशो तो हमारा वही रहेगा, तो एज है जो एज अगर वर्तमान 30 साल है, तो 5 वर्ष बाद भी कितनी हो जाएगी? वो 30 + 5
35। अगर वो बोलता 5 वर्ष पहले तो 30 में से 5 माइनस कर दे 25 हो जाती। अब बच्चों आपने एज को रेशियो के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, तो ये हो गया 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, यानी कि 1 के इक्वल क्या आ गया 5। तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40। लेकिन जो 40 एज है वो 5 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में पूछिए उसकी, तो श्याम की वर्तमान आयु। अब 40 में से 5 माइनस कर दो, श्याम की वर्तमान आयु कितनी रही बच्चों 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आंसर क्या आएगा आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 साल बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 होगा। 5 वर्ष पहले राम 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी। अब बच्चों जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत चीजें छिपी हुई हैं जो आपको समझनी है। अब देखो बच्चों 10 साल बाद राम और श्याम 3:5, यानी कि ये चीज बच्चों 10 साल बाद दी हुई है, रेशो दिया हुआ है 10 साल बाद का। 5 वर्ष पहले राम की आयु, अब देखो बच्चे 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी है 12 साल था। अब बच्चे यहां से देखो 5 वर्ष पहले, तो बीच में वर्तमान भी आएगा ना कहीं, तो यहां पे मैं वर्तमान लिख देता हूं। तो अब अगर ये 5 वर्ष पहले ये 12 साल का है, तो वर्तमान में बच्चों कितने का है 5 + 12 17। अब 10 साल बाद इनका रेशियो इतना है, तो हमें 10 साल बाद की चाहिए, तो 17 + 10। अब 10 साल बाद राम की एज कितनी होगी 27, तो बच्चों 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9 आ गया। तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी, तो 9 पंजे 45, यानी कि 10 साल बाद श्याम की एज कितनी हो जाएगी 45 साल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब उसने पूछा है 5 वर्ष बाद श्याम की आयु। अब 5 वर्ष बाद है, तो अब ये देखना है आपने वर्तमान है, तो वर्तमान है, तो अब ये 45 साल कब है 10 साल बाद की, तो 45 में से 10 माइनस कर दो, तो 35 होगी। अब 35 उसने पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 35 + 5 जो कितनी होगी 40 साल उसकी एज होगी। तो आपका ऑप्शन रहेगा बच्चों डी, आप ऑप्शन रहेगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है 4:5। आज से 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स राम और श्याम की आयु का योग 46 वर्ष है होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। अब बच्चों आपने देखना है भी आपको जो रेशो है वो प्रेजेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रेजेंट। अब ये है वर्तमान और दोनों की आयु का योग 5 साल बाद राम और श्याम की आयु का योग 5 साल बाद का योग है 46 ईयर्स। अब देखो बोल बच्चों आपको रेशो है वर्तमान, आयु का योग है 5 साल बाद, तो आपको आयु का योग भी वर्तमान ही चाहिए ना। तो अगर 5 साल बाद है तो 5 और 5 10, यानी कि 5 साल बाद ये 5 साल बाद ये 5 और 5 10। तो अगर मैं 46 में से 10 माइनस कर देता हूं तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाता है 36। अब बच्चों ये वर्तमान योग हो गया और ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो 4 और 5 तो इनका भी योग कर लेंगे, 9 बराबर 36, 1 बराबर 4। अब बच्चों जो राम है वो 16 साल का हो जाएगा और जो श्याम है वो 20 साल का। तो इन्हीं की पूछी है दोनों की वर्तमान आयु, तो राम की एज हो जाएगी 16 साल और श्याम की एज हो जाएगी 20 साल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 साल पहले
एक्स वाई जेड के आयु का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की आयु क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 हो। Be 6 years ago, the sum of the age of X, Y, Z was 30 years. Then what will be the age of each after 10 years if the ratio of their present age is 1:2:3? तो बच्चों X, Y, Z 1:2 ये है बच्चों प्रेजेंट एज। अब उसने बोला है 6 साल पहले, अब इनकी 6 साल पहले कितनी एज थी? 30 वर्ष। अब बच्चों आपको जो रेशो है वो प्रेजेंट का दिया हुआ है, एज है वो 6 साल पहले है। अगर मैं बोलता हूं भी 6 साल पहले मेरी आयु 30 वर्ष थी तो आज कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 30 + 6 कर देंगे 36। लेकिन 3 व्यक्ति हैं तो 6 + 6 + 6 यानी कि 6 3 18, तो 30 में 18 ऐड कर दोगे तो टोटल एज कितनी हो जाएगी तीनों की? 48। अब तीनों की आयु के अनुपात का योग 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 = 48, 1 = 8। तो ये वर्तमान आ गया। तो x की एज जाएगी 8 को 1 से गुणा कर देंगे, y की जाएगी 8 को 2 से गुणा कर देंगे, और z की जाएगी 8 को 3 से 24 साल। तो पूछा गया बच्चों उसने 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। अब अगर ये वर्तमान एज है उनकी तो 10 साल बाद, तो इसमें 10 प्लस कर दो 18, इसमें 10 प्लस कर दो 26, इसमें 10 प्लस कर दो 34। तो x की एज हो जाएगी बच्चों 18 साल, y की एज हो जाएगी 26 साल, और z की एज हो जाएगी 34 साल। तो प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक था हमारा एज प्रॉब्लम्स, इसके मैंने बेसिक चीजें आपको और कुछ क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।